नमस्कार। हमारे बीइंग इंस्पायर्ड चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज का जो वीडियो बन रहा है इसका टाइटल होगा बीइंग ए गुड ह्यूमन एपिसोड 6। इसमें हम जो ट्रेट ले रहे हैं अच्छे आदमी का वो है पंक्चुअलिटी। आदिकाल से आदमी जो है टाइम नापने का प्रयास करता रहा और टाइम के बारे में जानता था। कंसेप्ट टाइम का था लोगों के पास, और टाइम जो है इन चीज़ों से नापा जाता था जो कि नेचुरल प्रोसेस था, जैसे कि सूर्य का उगना, सूर्य का अस्त होना। और महाभारत में कहा जाता है कि जब सूर्य अस्त हो जाता लड़ाई बंद हो जाती थी। सिमिलरली सूर्य उदय के बाद दैट वाज द टाइम। वो सुबह 7 बजने का 8 बजने का कंसेप्ट नहीं था। और कुछ लोगों को जिनको पंचांग की नॉलेज थी या जिनको प्लेनेटरी मोशंस की नॉलेज थी, वो उन्होंने साल को महीने में हफ्तों में बांट दिया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लेनेटरी मूवमेंट। और आप ये देखिए कि जो हमारा पंचांग है, जिससे हमारे पंडित जी ये बता देते हैं कि इस तारीख को किस दिन कितने बजे ग्रहण लगेगा, तो पंचांग देख के बताते हैं। और वो पिछला ही बताते हैं कि इस तारीख को इतने बजे ये हुआ था, या ये नक्षत्र यहाँ था, ये यहाँ था। आपकी किस्मत, ज्योतिषी लोग आपका पास्ट अच्छा बता देते हैं, वो नक्षत्र देख के बताते हैं कि उस ज़माने में आपके साथ ये हुआ होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं दे आर ऑल लिंक टू टाइम। पर टाइम को नापने का ज़रिया आम आदमी के पास नहीं था। जिस दिन से घड़ी की इन्वेंशन हो गई और हर एक आदमी के हाथ में घड़ी आ गई, तो उस दिन से टाइम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक आदमी की लाइफ में, या हम सब की लाइफ में, या किसी नेशन के उतार चढ़ाव में, या किसी कंपनी के। अगर आपकी कंपनी कितनी भी अच्छी है, अगर आपकी डिलीवरी ऑफ द गुड्स सर्विसेज इज़ नॉट ऑन टाइम, तो सब बेकार है, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी मार्केट में। अब आप ये देखिए कि हम जब छोटे थे तो रेडीमेड कपड़े नहीं होते थे। हम लोग जो है दर्जी से कपड़े सिलाने जाते थे, और दर्जी जो है वो एक पर्ची काट देता था, और पर्ची पर वो डेट लिख देता था, इस तारीख को आपने 5 बजे के बाद कपड़े लेने आना है। अब आप ये देखिए कि कई दर्जी हमारे याद में ऐसे थे जो कि फोल्ड अप हो गए, क्योंकि वो टाइम पर डिलीवर नहीं करते थे। उनके पास कम से कम कपड़े लेने के लिए कम से कम 3-4 चक्कर काटने पड़ते थे। सेम इज़ द केस विद ड्राई क्लीनर्स। आप अगर टाइम पर डिलीवर नहीं करते हैं तो आपकी दुकान बंद होनी ही होनी है। ए कस्टमर मे टॉलरेट स्लाइटली लोअर क्वालिटी ऑफ क्लीनलीनेस और स्लाइटली लोअर क्वालिटी ऑफ क्लोथ स्टिचिंग, बट ही विल नेवर टॉलरेट डिले और ऑन अनटाइमली परफॉर्मेंस। क्यों? टाइम की वैल्यू हर एक के पास है। अब आपने कपड़े नए सिलने को दिए हुए, आपने किसी शादी में जाना, शादी तो आपका इंतजार नहीं करेगी ना, आप तो पुराने कपड़े में गए क्योंकि दर्जी ने सिल के नहीं दी। तो इसलिए टाइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और पंक्चुअलिटी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कॉर्पोरेट सेक्टर में या पर्सनल लेवल पे आप कितने भी अच्छे एम्प्लॉई हो, आप कितने भी अच्छे वर्कर हो, आप कितनी भी अच्छी आपकी मैनेजमेंट स्किल्स हो, अगर आप टाइम पर नहीं डिलीवर कर पाते या आप प्रॉपर जगह पर प्रॉपर टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो सब बेकार है। यू विल बी लूजिंग योर रेपुटेशन। एक कॉर्पोरेट की बड़ी बड़ी कंपनी की रेपुटेशन इसलिए ख़राब हो जाती है बिकॉज दे कुड नॉट डिलीवर ऑन टाइम। एक केस स्टडी में पढ़ाया गया था कि एक ऑफिस खुलना था और उसने फर्नीचर का ऑर्डर दिया, और फर्नीचर का जो ऑर्डर जिस कंपनी को दिया वो बहुत रेप्यूटेड कंपनी थी, पर उस कंपनी को ये 3 महीने पहले ही पता लग गया था कि वो फर्नीचर नहीं बना पाएगा, और उसकी कंपनी में कुछ स्ट्राइक वगैरह हो गई थी। तो उसने बायर से मिल के उनको ऑल्टरनेट फर्नीचर खरीद के दिया, सो दैट उनका इनाग्रल फंक्शन जो है वो ठीक से हो जाए, और वो अपने कॉस्ट पे दिया उसने। जब उसका फर्नीचर जो ऑर्डर किया गया था बन के आया, तो उसने उसको डिलीवर किया। इससे आपकी रेपुटेशन बनती है मार्केट में। एक आदमी की रेपुटेशन मार्केट में अनटाइमली परफॉर्मेंस से बनती है या ख़राब होती है। अगर आप टाइम पर परफॉर्म नहीं करते हैं, सो योर रेपुटेशन इज़ बाउंड टू गो डाउन इन द मार्केट। हमारी भारतीय रेल जो है वो लेट आने के लिए और लेट डिपार्चर के लिए और लेट अराइवल के लिए मशहूर है। हमारी गाड़ियाँ अक्सर 2-2 ढाई घंटे लेट हो जाती हैं। हालांकि अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, पर फिर भी काफ़ी लेट होती हैं। तो उसके लिए रेलवेज़ हमेशा बदनाम रहती है। अब आप ये देखिए कि अगर ट्रेन टाइम पर नहीं पहुंचती तो कितने मैन आवर्स लॉस हो जाते हैं, कितने लोग टाइम पर अपना काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए ट्रेन को टाइम पर पहुंचना चाहिए।
और हमारे यहाँ ट्रेन्स जो है, रेलवे कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, पर जिन कंट्रीज़ में रेलवे कंपनीज लिस्टेड हैं उन कंपनियों की शेयर मार्केट में वैल्यू या उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना ऑन टाइम परफॉर्मेंस देती हैं। एयरलाइन कंपनी के केस में, क्योंकि एयरलाइन में वही आदमी ट्रैवल करता है जिसके पास टाइम की कमी होती है, जो दोज वैल्यू टाइम, तो वो आदमी अगर एयरलाइन डिले होती है, सो इफ़ यू हैव ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिकॉर्ड आपका अच्छा है, चाहे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पुअर है, poorer to the person who to the airline which is having a good profitability record but on time non performance, तो आपकी शेयर मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों? टाइम और टाइमली परफॉर्मेंस जो है वो एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने में ज़्यादा रोल प्ले करता है बनस्पत कि आप फ्लाइट में क्या खाने को दे रहे हैं। क्योंकि जो आदमी फ़्लाइट में जाता है वह खाने का भूखा नहीं होता है, खाना तो एज ए कर्टसी से एक गेस्ट शिष्टाचार के रूप में दिया जाता है। पर अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचा रहे हैं तो यू आर इन ट्रबल, योर एयरलाइन इज़ इन ट्रबल, योर कंपनी इज़ इन ट्रबल। सिमिलरली आपकी रिश्तेदारी में आपकी रेपुटेशन आपकी टाइमली अराइवल या टाइमली डिपार्चर पर डिपेंड करती है। आप अगर किसी फंक्शन में देर से पहुंचते हैं और उस वक़्त तक, जैसे कोई भी फंक्शन है, किसी का बर्थडे है तो केक काट लिया गया, या कोई पूजा पाठ है तो ज्योति प्रज्वलित हो चुकी, हवन है तो हवन पूरा हो गया, सिर्फ पूर्ण आहुति के टाइम पे आप पहुँचे हैं। वो हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जो आदमी टाइम पर पहुंचता है वो अच्छा नहीं होता, वह बेकार होता है। नहीं, गलत है, ये गलत धारणा है। जो आदमी टाइम पर पहुंचता है उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। और हमने ऐसे कई किस्से देखे हैं फ्रेंड सर्कल में, घरों में। एक तो आदमी लेट आता है, ऊपर से बुरा मान के रूठ के बैठ जाता है कि मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया। तो तुम्हारा इंतज़ार क्यों करें? वाई शुड वी वेट फॉर योर डिलेड अराइवल? हम नहीं करेंगे इंतज़ार। हर एक आदमी आगे जाना होता है। हमारे देश में करीब 6 करोड़ शादियाँ होती हैं हर साल। आप देखिए दिल्ली में जितनी भी शादियाँ होती हैं उसमें बारात हमेशा देर से पहुँचती है। अगर रिसेप्शन ऑफ बारात का टाइम 8 बजे लिखा है तो आप मान के चलिए कि बारात जो है 10 साढ़े 10 बजे पहुँचेगी। उसमें सारा फंक्शन जिसमें लाखों रुपया खर्च होता है सारा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि लड़के वाले टाइम पे नहीं आए। अब जयमाला नहीं हुई तो खाना नहीं खुलेगा, खाना सारा बेकार ठंडा। फिर दिल्ली में लोगों को बहुत दूर दूर जाना होता है, तो वो लोग को चाट पकौड़ी खा के अपना सगन दे के निकल लेते हैं और खाना पूरा वेस्ट होता है। ये एक अच्छी हैबिट नहीं है, दिस इज़ नॉट ए गुड हैबिट। फिर हम पंडित से मुहूर्त निकलवाते हैं, मुहूर्त के लिए हम इतने ज़्यादा बेचैन रहते हैं कि शादी ठीक मुहूर्त में हो, पर जब तुम आए लेट तो मुहूर्त तो निकल जाएगा ना। जब शादी का आपके जो फेरे का मुहूर्त हो तो निकल जाएगा ना, वो आपका इंतजार नहीं करेगा। इसलिए दिस इज़ अ बैड हैबिट। वी शुड ऑलवेज बी ऑन टाइम। और एक शिष्टाचार के नाते ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कारण से विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, आप किसी जगह पर टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, सपोज आपने किसी कॉलेज में लेक्चर देना, यू आर इन्वाइटेड एज अ गेस्ट, और आप वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँच पा रहे, तो जो क्लास है या जो 100-150 लोग उन्होंने बुलाए हुए हैं, जो ऑडिटोरियम बैठे हुए आपके इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको, और आप कहीं फंस गए हैं, ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं, आपकी फ़्लाइट लेट हो गई या आपकी ट्रेन लेट हो गई, कुछ भी लेट हो गया, सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जो है होस्ट को फ़ोन करके बताएं कि प्लीज़ कैरी ऑन विद द फंक्शन, आई विल बी जॉइनिंग यू लेट। तो उससे पहले क्या होता है, जो लोग आपके बाद बोलते हैं, जो जूनियर लेवल के स्पीकर्स होते हैं जो आपके बाद बोलते हैं, उनको पहले बोलने का मौका दे दिया जाता है ताकि आप जब ताकि फंक्शन टाइम पे शुरू हो जाए, आप जब आएँ तो आप अपना रोल उसमें अदा करें। और अगर आपने किसी को टाइम दिया हुआ है और अगर फंक्शन आउट ऑफ स्टेशन है, तब आप एक रात पहले वहाँ पहुँचिए। ये ज़रूरी है कि आप एक रात पहले पहुँचिए। जब आप एक रात पहले वहाँ पहुँच के होस्ट को अश्योर कर देंगे कि हाँ मैं आ जाऊँ, तब उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको नेक्स्ट फंक्शन में भी बुलाया जाएगा। आपके टाइम पर ना पहुँचने से लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। रिश्तेदारी में, ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट्स में आपकी रेपुटेशन ख़राब होनी शुरू हो जाती है। और देयर मे बी एन ओकेजन व्हेन आप
का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, आपका पंक्चुअलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब होने के कारण आपको इग्नोर कर दिया जाए और आपको बुलाया ही न जाए, उस वक्त बड़ी इंसल्टिंग फील होती है। इसलिए सारा दारोमदार ये है आज का कि आप टू द एक्सटेंट पॉसिबल टाइम पर पहुँचिए। टू द एक्सटेंट पॉसिबल आप अपनी फ़्लाइट्स टाइम पर उड़ाइए, टाइम पर पहुँचाइए। रेलवे का मैनेजमेंट चाहिए कि दे शुड इंश्योर दैट ट्रेन्स आर रीचिंग ऑन टाइम एंड डिपार्टिंग ऑन टाइम। एज ए रिज़ल्ट पीपल डोंट लूज़ हार्ट। एंड आपको भी चाहिए कि आप हर जगह पर टाइम पर पहुँचें, और टाइम पर ना पहुँचना एक बहुत ही बुरी आदत है। इसके साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुरानी वीडियोस भी देखिए, उससे आपको काफ़ी ऐसी ज्ञान की बातें मिलेंगी। एक बार फिर से धन्यवाद।